बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था। ज्यादा बड़ा नहीं, पर सुकून से भरा हुआ। वहां के लोग अपनी जिंदगी में खुश थे। सुबह खेतों में काम, शाम को घर और रात को चैन की नींद। उस गांव से थोड़ी दूर जंगल और पहाड़ों के बीच एक तपस्वी रहते थे। लोग उन्हें महर्षि देवनाथ कहते थे। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जब बोलते थे तो उनकी बात सीधा दिल तक पहुंचती थी। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। मेहनती लड़का था, पर थोड़ा तेज दिमाग और तेज गुस्सा भी था। अर्जुन का मानना था कि दुनिया में सिर्फ अच्छा बनना काफी नहीं होता, कभी कभी कठोर बनना पड़ता है। एक दिन अर्जुन अपने खेत के पास खड़ा था। उसका पड़ोसी मोहन अपनी भैंस लेकर उधर से गुजर रहा था। भैंस गलती से खेत में घुस गई और थोड़ी सी फसल चर ली। मोहन ने तुरंत भैंस को रोका और हाथ जोड़कर बोला, भाई गलती हो गई, माफ कर दो। सच कहें तो नुकसान कुछ खास नहीं हुआ था, पर अर्जुन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अगर आज छोड़ दिया तो कल ये रोज होगा। इसी गुस्से में उसने डंडे से भैंस पर वार कर दिया। भैंस जमीन पर गिर पड़ी और वहीं उसकी सांस रुक गई। मोहन रोते हुए भैंस के पास बैठ गया। गांव के लोग भी आ गए और अर्जुन वो बस खड़ा रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर अब कुछ बदला नहीं जा सकता था। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। आंख बंद करता तो वही तस्वीर सामने आ जाती, जैसे कोई बिना बोले पूछ रहा हो, क्या मिला ये सब करके। सुबह हुई तो और मुसीबत आ गई। उसके खेत में आग लग गई और आधी फसल जल गई। कुछ दिन बाद चलते वक्त वो गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। अब अर्जुन के अंदर डर भी था और शर्म भी। उसने सोचा, शायद ये सब उसी गलत कर्म का नतीजा है। तब उसने फैसला किया कि वो महर्षि देवनाथ के पास जाएगा। लाठी के सहारे वो पहाड़ों पर तपस्वी के आश्रम पहुंचा। महर्षि देवनाथ शांति से बैठे थे। अर्जुन ने उनके सामने बैठकर सब कुछ सच सच बता दिया। तपस्वी ने उसकी तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, बेटा, बुरा कर्म पहले हाथ से नहीं होता, पहले मन में होता है। तुमने सिर्फ भैंस को नहीं मारा, तुमने अपनी करुणा को भी चोट पहुंचाई है। प्रकृति गलती और जानकर किए कर्म में फर्क नहीं करती, वो बस हिसाब करती है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, महाराज, अगर गलती से हो जाए तो? तपस्वी बोले, बेटा, आग गलती से लगे या जानकर, जलाती तो दोनों ही है। इसलिए इंसान को अपनी सोच का ध्यान रखना चाहिए। सोच सही होगी तो कर्म भी सही होंगे। भूल कर भी बुरा कर्म मत करना, क्योंकि इसका बोझ सबसे पहले तुम्हारा ही दिल उठाता है। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। आंखों से आंसू बह निकले। उसने वादा किया कि वो आगे से कभी भी गुस्से या अहंकार में आकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गांव लौटकर वो सीधे मोहन के घर गया। दिल से माफी मांगी, अपनी जमीन का एक हिस्सा उसे दे दिया और भैंस के बच्चे की जिम्मेदारी भी ले ली। धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। उसके अंदर शांति आने लगी। समय के साथ उसका पैर भी ठीक हो गया और उसकी जिंदगी भी। इस कहानी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, जिंदगी में गलती हो सकती है, पर बुरा कर्म मत करना। गुस्सा आए तो रुक जाओ। फैसला लेने से पहले सांस लो, क्योंकि बुरा कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, सबसे पहले हमें ही तोड़ता है। इसलिए याद रखना, भूल कर भी बुरा कर्म मत करना।